नमस्कार साथियों, गत वीडियो में हमने माहेश्वर सूत्रों के निर्माण की प्रक्रिया, माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाना गत वीडियो में आपको बताया था। माहेश्वर सूत्रों से 42 या 44 प्रत्याहार बनाए जाते हैं। 42 प्रत्याहार और 44 प्रत्याहार, ये दो भिन्नताएं कैसे हैं, इसका स्पष्टीकरण आपको किया गया। मूल पाणिनीय व्याकरण में या अष्टाध्यायी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या, अष्टाध्यायी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। अष्टाध्यायी के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। मूल रूप से सामान्यतः, देखो इसमें भी दो भेद किए गए हैं। सामान्यतः जो अष्टाध्यायी है, पाणिनीय व्याकरण है, उसमें 41 प्रत्याहारों का विवेचन है, मात्र 41 प्रत्याहार। लेकिन इसमें एक रे प्रत्याहार और बना है, रे प्रत्याहार बनने से 42 और रे प्रत्याहार 42, 41 प्रत्याहार प्लस रे प्रत्याहार प्लस रे प्रत्याहार, ये तो 42 हुआ। एक प्रत्याहार ये हुआ 41 और 1, इस प्रकार से कितने प्रत्याहार हुए? ये 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया गया अष्टाध्यायी में। इसके बाद में मैंने आपको बताया था लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्यय, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भी प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 42 होती है। द्विचत्वारिंशत् 42 होती है। आपको मैंने बताया लघु सिद्धांत कौमुदी के जो रचयिता है वरदराज आचार्य हैं। वरदराज आचार्य ने 3 पुस्तक लिखी। वरदराज आचार्य की रचनाएं हैं। वरदराज आचार्य की रचनाएं कितनी है जी? 3 रचनाएं हैं। पहली रचनाएं है लघु सिद्धांत कौमुदी। प्रथम रचना वरदराज आचार्य की है। वरदराज आचार्य की प्रथम रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी। वरदराज आचार्य की प्रथम रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी। द्वितीय रचना है मध्य सिद्धांत कौमुदी। और तृतीय रचना है सार सिद्धांत कौमुदी। अधिकांशतः स्नातक स्तर की कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो, स्नातक स्तर की कोई भी कक्षा हो, कक्षा 6 से स्नातक, वो लघु सिद्धांत कौमुदी को पाठ्यक्रम में शामिल अधिकांशतः किया गया है। इसलिए रीट इत्यादि प्रश्नों में यदि प्रत्याहारों की संख्या के विषय में आ जाए तो वहाँ 42 प्रत्याहार को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। इसलिए आप 42 प्रत्याहार ध्यान रखेंगे। सिद्धांत कौमुदी आपको बताया था। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहार, ये देखो प्रत्याहार, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहार, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहार। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहार की संख्या चतुश्चत्वारिंशत् है। चतुश्चत्वारिंशत् लिख सकते हैं दोनों प्रकार से, चत्वारिंशत्। और इसके जो रचयिता हैं, इसके रचनाकार है वो है भट्टोजी दीक्षित। इसके जो रचनाकार है भट्टोजी दीक्षित है। ये आपको बताया, कल भी ये वीडियो में बताया गया। अब आपको प्रत्याहारों के निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया जाएगा। इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 42
वह 44 प्रत्यार बना करके आपको यह बताए जाएंगे। गत वीडियो में इसका अभ्यास आपको कराया गया, लेकिन जो आपने अभ्यास किया उसका आप मेल कर लीजिए, मिलान कर लीजिए। सभी विद्यार्थियों को ध्यान रहे, अलग से कोई PDF फाइल, नोट्स इत्यादि नहीं भेजे जाएंगे। आप वीडियो को रोक करके ही नोट्स बना सकते हैं। देखो जो प्रत्यार हैं, सबसे पहले मैं प्रत्यार लेता हूँ, यहीं से शुरू करते हैं हम। पहला प्रत्यार बनता है आपका अण प्रत्यार। प्रथम प्रत्यार बनता है आपका अण प्रत्यार। कल भी इनमें से कुछ प्रत्यार बताए थे, लेकिन आज संपूर्ण 44 प्रत्यारों को आपको बताया जाएगा। अण प्रत्यार में देखो प्रथम वर्ण अ और अंतिम वर्ण अण है। इन दोनों के मध्यम अ सहित, प्रथम वर्ण सहित इनके मध्य में आने वाले सभी वर्णों को यहाँ ग्रहण किया जाना है। तो देखो यहाँ क्या क्या ग्रहण करना है आपको। ए ई उ अण को यहाँ ग्रहण नहीं करना है। इसके बाद देखो दूसरा एक प्रत्यार बनता है आपका, यहाँ देखेंगे ध्यान से। अब इसके बाद में ए के बाद में इण प्रत्यार और बनता है एक, दूसरा आपका प्रत्यार होगा इण प्रत्यार। इण प्रत्यार देखेंगे ध्यान से। इण प्रत्यार में देखो ई उ, ये दो वर्ण आपका शामिल होगा, ई उ। इनमें काम आने वाले महत्वपूर्ण सूत्रों को आपको बता दिया जाएगा। तीसरा जो प्रत्यार है, अब देखो आपका तीसरा प्रत्यार बनेगा अक प्रत्यार। तीसरा प्रत्यार है अक प्रत्यार। अक प्रत्यार में देखेंगे प्रथम सूत्र के प्रारंभ से द्वितीय सूत्र के अंतिम तक, क तक, ये हम शामिल करेंगे। तो इसमें क्या क्या होगा जी। ए ई उ अण शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हलंत वाला है। आगे री और लरी, क को यहाँ शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये हलंत युक्त है। इसके बाद में आपका चतुर्थ प्रत्यार जो बनेगा, ये बन जाएगा आपका उक प्रत्यार। उक प्रत्यार आपका उक प्रत्यार होगा। अब देखो ये देखो उ अण नहीं होगा, री होगा और लरी होगा, कै नहीं होगा क्योंकि हलंत वाला है। आपका पंचम प्रत्यार बना। अभी देखो ये ऐसे ही और आगे तक बना सकते हैं आप, ये ऐसे ही और आगे, जैसे अच प्रत्यार यह बनेगा। देखो आपका अच प्रत्यार। अच प्रत्यार कल बताया था आपको, विगत वीडियो में बताया था आपको। इसमें क्या होता है, ऐसे लेकर के चतुर्थ सूत्र के च तक के मध्यवर्ती सभी वर्णों को ग्रहण किया जाएगा। इसमें संपूर्ण स्वर आ जाएंगे। इसमें देखो ए ई उ, आगे हो जाएगा री लरी, ए ओ आई औ, ये आपका अच प्रत्यार हुआ। इसके बाद में लिख लेंगे आप। अब देखेंगे आप आगे देखो यहाँ अम प्रत्यार, ये बन जाएगा आपका अम प्रत्यार। अम प्रत्यार देखो ये बड़ा प्रत्यार है। कहा मैंने तब तक नहीं रुकना जब तक अंतिम वर्ण आपका नहीं मिल जाए। ऐसे शुरू करो और मैं तक लिख देना है पूरा। इसमें हो जाएगा जी ए ई उ री लरी, ए ओ आई औ, है ये वे रे ले ये मैं गे ण और न। सातवां प्रत्यार हो जाएगा आपका अस प्रत्यार। देखो अस प्रत्यार देखेंगे आप। अस प्रत्यार में देखो इसके आगे तक दसम सूत्र के अंत तक आप लिख देंगे। इसमें आपको ए ई उ री लरी लिखते जाएंगे पूरा। ए ओ आई औ, है ये वे रे ले ये मैं अंगे अण न जय झय भय घ ढ ढ जय बै ग ड़ द, ये अस प्रत्यार के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। इसके बाद में आपका अष्टम जो प्रत्यार होगा, इच प्रत्यार। अब देखो इच प्रत्यार देखेंगे आपका। इच प्रत्यार कौन कौन सा है देखो। इच में
प्रथम ई से और चैतक। एक ये ध्यान रखेंगे आप, इस ईच प्रत्यार में पीछे वापस नहीं जाएंगे, ए को शामिल नहीं करेंगे। अब शुरू आपको ई से होना है, जहां से प्रारंभिक वर्ण मिलता है आपको। तो ई उ री लृ ए ओ आई औ, यह आपका ईच प्रत्यार हुआ। नवम आपका प्रत्यार होगा उक, हो गया आपका। अब देखो एक प्रत्यार ऐसे और बन जाएगा, अल प्रत्यार, ये सबसे बड़ा प्रत्यार है। माहेश्वर सूत्रों का सबसे बड़ा प्रत्यार है अल प्रत्यार। प्रथम सूत्र से लेकर चतुर्दश, इसमें स्वर व्यंजन सभी आ जाते हैं, स्वर व्यंजन सभी आ जाते हैं। अल प्रत्यार, देखो अल एक ऐसा प्रत्यार है, इसमें स्वर व्यंजन सभी समावेशित हो जाएंगे। इसमें लिख लेंगे आप ए ई उ री लृ ए ओ आई औ, ये देखो सारे स्वर आ गए। अब व्यंजनों की बारी, इसमें है ये व रे ले ये मैं गे अणे न, फिर आ जाएगा झ भय घ ढ ध जय बै ग ड द। आगे और है, देखो आगे प्रत्यार देखेंगे, आगे है जय बै ग ड द, कहाँ से हो गया था। अब लिख देंगे ख फ छ ठ थ च त त क प श श स। यह है, पुनरावृत्ति हुई है, दोबारा लिखे तो ठीक है, नहीं लिखे तो तब भी ठीक है। इसके बाद में जो दसम प्रत्यार आपका बनेगा, अब बन जाएगा आपका एच प्रत्यार। एंग प्रत्यार बनेगा, एंग, एंग बना लेंगे। एंग में आता है ए ओ, दो वर्ण आते हैं। इसके बाद में आपका एकादश प्रत्यार बनेगा, एकादश इधर बना लेंगे, देखो यहाँ जगह हमारे पास में। एज प्रत्यार, एज प्रत्यार में देखो ए से लेकर के चैतक के वर्ण हम लिखेंगे। इसमें आ जाएगा ए ओ आई औ। उसके बाद में द्वादश आपका प्रत्यार बनेगा, द्वादश प्रत्यार बन सकेगा आपका ऐच प्रत्यार। द्वादश प्रत्यार आपका बन जाएगा ऐच प्रत्यार। ऐच प्रत्यार में क्या क्या आता है जी, आई औ, दो वर्ण आते हैं। त्रयोदश आपका जो प्रत्यार बन जाएगा, त्रयोदश आपका प्रत्यार पुनः, यह देखो एक यण प्रत्यार। यण प्रत्यार सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यार है। इसमें यहाँ से शुरू करेंगे, य व रे, य व रे ल। कल आपको बताया था, ये संधि के ई को यणची सूत्र है, ई को यणची एक यण संधि का सूत्र है। ये यण संधि का ई को यणची सूत्र इससे बनता है। इससे भी काफी वृद्धि संधि के सूत्र बनते हैं। एंग पदान ददति, वृद्धि राधैच, ऐसे सबसे इनसे सूत्र बनते हैं। चतुर्दश प्रत्यार लिखेंगे यहाँ, हल प्रत्यार। चतुर्दश प्रत्यार आपका हो गया हल प्रत्यार। हल प्रत्यार में कौन कौन से आते हैं, देखो हल में है से प्रारंभ करेंगे हम, है से प्रारंभ करेंगे हम। है ये व रे ल, या ये ल नहीं मानना आपको, ये ल हलंत वाला होना चाहिए। है ये व रे ल, ये मैं गे अण न, जय भय घ ढ। देखो इसको यहाँ मैं मिटा देता हूँ। झ भ घ ढ
आगे होगा ध, जय, बै, गै, ड़, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, ये आपका हो गया। अब इसके बाद में आप पंचदश जो बना सकते हैं। अरे हाँ, ये पूरा हुआ नहीं अभी, देखो इसको, ये कहाँ रुक गए। जब, गड़, द, क, प, श, श और है, ये आपके हल जिसमें कि संपूर्ण व्यंजन बनाते हैं। इसके बाद पंचदश आपका प्रत्याहार बनेगा। पंचदश आपका प्रत्याहार बनाना है। अब देखो, हाँ जी, हम प्रत्याहार ये बन जाएगा आपका हम प्रत्याहार, हस प्रत्याहार। हमने हस प्रत्याहार बनेगा आपका। हस प्रत्याहार के अंतर्गत पंचम वर्ण से दसम वर्ण के अंत तक आते हैं। देखो है, इसमें आ जाएगा आपका है, ये, व, रे, ल, ये, मैं, ग, अण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड़, द। ये आपका हस प्रत्याहार हुआ। अब इसके बाद में देखो हल प्रत्याहार आपका बना दिया गया। षोडश सूत्र के अंतर्गत षोडश प्रत्याहार बन जाएगा आपका यम प्रत्याहार। षोडश आपका बन जाएगा यम प्रत्याहार के अंतर्गत देखो यहाँ से लेकर के और सप्तम सूत्र के अंत तक देखेंगे। ये से शुरू होंगे आप, ये, व, रे, ल, ये, मैं, ग, अण, न, ज, भ, अंग, अण, न, ये समाप्त हुआ आपका यम प्रत्याहार। अब इसके बाद में सप्तदश सूत्र में देख लेंगे आप, यय प्रत्याहार बन जाएगा आपका यय प्रत्याहार। यय प्रत्याहार में क्या होता है, पंचम सूत्र के द्वितीय वर्ण से लेकर के द्वादश सूत्र के अंतिम वर्ण पर्यंत आप ग्रहण करेंगे। ये, व, रे, ल, ये, मैं, ग, अण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड़, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प। ये आपके यही प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आगे बन जाएगा आपका 18वां आपका प्रत्याहार बन जाएगा यर प्रत्याहार। आपका अगला प्रत्याहार बनेगा यर प्रत्याहार में देखो कहाँ से ग्रहण करेंगे, पंचम वर्ण के है के आगे से और त्रयोदश सूत्र पर्यंत आपका यर प्रत्याहार बनेगा। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, इस सूत्र का प्रयोग यहाँ होता है। इस प्रत्याहार से बनने वाला जो सूत्र है यर में देखो वही उसी प्रकार से पूरा लिख देंगे। यही से थोड़ा सा आगे चलेंगे, ये, व, रे, ल, फिर आ जाइए आप सप्तम सूत्र में, ये, मैं, ग, अण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ढ, द, ख, फ,
छ ठे, खे पे छ ठे, थे चे टे ते कै पे शे 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 शे, ये आपके यर प्रत्यार के अंतर्गत वर्ण आ जाएंगे। आप देखेंगे इसके आगे एकोनविंशति जो आपका सूत्र बनेगा, एकोनविंशति सूत्र आपका, इन सभी सूत्रों को बनाने का आप अभ्यास करें। इनको कंठस्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों को आप याद कर सकते हैं और शेष सूत्रों को आप बना सकते हैं। बड़ी सरल प्रक्रिया इनके बनाने की है, आसानी से आपको बन जाएंगे। थोड़े से अभ्यास से आप इन सूत्रों को बना सकते हैं। एकोनविंशति आपका सूत्र है ये वल प्रत्यार। देखो वल प्रत्यार बनाएंगे वैसे लेकर के लय तक चतुर्दश सूत्र पर्यंत बड़ा प्रत्यार है। देखो व रे ल य म ग ण न ज भ घ ढ घ ढ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ ठ च ट त क प श श श, ये देखेंगे ध्यान से। आप देखो इसमें 20वां प्रत्यार आपका बन जाएगा वस प्रत्यार। 20वां प्रत्यार बन जाएगा आपका वस प्रत्यार। देखो वस प्रत्यार में पंचम सूत्र के मध्य से प्रारंभ करेंगे वैसे, और दशम सूत्र के स तक लिखेंगे हम। व र ल य म ङ ण न ज भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द, ये हो गया आपका, ये वस प्रत्यार हुआ। एक विंशति प्रत्यार लिखेंगे आपका यम प्रत्यार। यम प्रत्यार लिखेंगे आपका। यम प्रत्यार यहाँ से यहाँ तक बनेगा, सप्तम सूत्र में ही है। ये मैं अंग अण न। एक द्वादश सूत्र प्रत्यार आपका चय प्रत्यार। द्वादश प्रत्यार आपका चय प्रत्यार है। चय प्रत्यार कहाँ से बनेगा? देखो ये चय से प्रारंभ हो जाएगा आपके एकादश सूत्र के मध्य से चय से, और ये द्वादश सूत्र पर्यंत हो जाएगा चय। तो देखो चय ट त क प। अब ये दो सूत्र यहाँ महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान से देखेंगे। ये दो सूत्र सिद्धांत कौमुदी में अतिरिक्त दिए गए हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी में ये नहीं है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है। ये उनादि प्रत्ययों के प्रयोजन हेतु ये दो सिद्धांत कौमुदी के हैं। ये दो जो प्रत्यय हैं, प्रत्यार हैं, ये दो प्रत्यार हैं सिद्धांत कौमुदी के हैं। सिद्धांत कौमुदी के हैं। तो देखो कैसे बनता है ये मैं आपको बताऊं। लघु सिद्धांत कौमुदी के जो बनेंगे वो पूरे लघु सिद्धांत कौमुदी के 42 प्रत्यार। धन में क्या हो जाएगा? इनमें जो जोड़ दो दो प्रत्यय, एक तो यम प्रत्यार और दूसरा चय प्रत्यार, बराबर में 44 प्रत्यार। ये दोनों जो प्रत्यार है ये सिद्धांत कौमुदी के हैं। देखो लघु सिद्धांत कौमुदी के 42 प्रत्यार है जो आप सब बनाएंगे, और दो प्रत्यार यम और चय प्रत्यार हैं। ये यम और जो चय प्रत्यार हैं ये आप सिद्धांत कौमुदी में आपको ये मिलेंगे। सिद्धांत कौमुदी में 42 प्रत्यारों में ये दो प्रत्यार जोड़ देने से ये 44 प्रत्यार हो जाते हैं। एक महत्वपूर्ण और प्रत्यार आप देखेंगे 23वां त्रयोविंशति प्रत्यार जो आपका है अण प्रत्यार 2 बार बनेगा आपका। देखो
अण प्रत्यार, अण प्रत्यार 2 बार बनेगा। एक अण पहले बताया था आपको, एक अण 2 बार बनेगा। एक षष्टम सूत्र पर्यंत बताया था आपको। देखो एक तो पहला अण बनेगा आपका, आपको विगत वीडियो में बताया था, आई उण ए ई उ, और दूसरा बनेगा ये आई उण सूत्र पर्यंत, प्रथम सूत्र पर्यंत, प्रथम सूत्र पर्यंत, प्रथम सूत्र पर्यंत है। और इसका जो सूत्र बनेगा ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण है, ये सूत्र इसका प्रयोजन है। ढलोपे पूर्वस्य, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण है, दीर्घो अण है, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण है, ये सूत्र लगेगा इसमें। एक दूसरा ये षष्टम सूत्र पर्यंत है, आई, ये दूसरा जो अण प्रत्यार बनेगा आयु, रिद्री, एओ, आयौ, आयौ, है ये वरे, है ये व रे और ल, ये षष्टम सूत्र पर्यंत, प्रथम से षष्टम सूत्र पर्यंत, षष्टम सूत्र पर्यंत ये आपका बनेगा, सूत्र पर्यंत बनेगा। और इस ये सूत्र किस में काम आता है? अनुदित, अनुदित सवर्ण से, अनुदित सवर्ण से, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय प्रत्यय, चा प्रत्यय, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, इस सूत्र में इसका उपयोग होता है। इसके आगे हम आगे वाले प्रत्यार देखेंगे। शेष प्रत्यारों को इस प्रकार अभ्यास करके आप स्वयं भी बना सकते हैं। उन सभी प्रत्यारों का मैं यहाँ नाम आपको लिख देता हूँ। उन प्रत्यारों को आप अपने किस तरीके से बना सकते हैं। आपका चतुर्विंशति प्रत्यार है, ये प्रत्यार आपका हो गया होगा। ये किसी यदि कोई भी प्रत्यार 1-2 बार आ जाए तो आप उस चीज को ध्यान से देख लेंगे। वल प्रत्यार हो गया होगा आपका। एक रै प्रत्यार और बनता है, एक रै प्रत्यार बनता है आपका। ये प्रत्यार महत्वपूर्ण है। देखो ये रै प्रत्यार जो बनता है ये महत्वपूर्ण प्रत्यार है। ये रै प्रत्यार में एक आपको बताया था, ये देखो ये रै प्रत्यार में आपको बताया था, ये रै प्रत्यार है। देखो आपके सूत्र संख्या 13 में, सूत्र संख्या 13 में आपके जो रै प्रत्यार बताया आपको, सर, ये आपको बताया जाएगा। अब देखो इसमें ये षष्टम सूत्र, पंचम सूत्र में, क्षम्यता, पंचम सूत्र में आपके देखो, पंचम सूत्र में जो रै है ये रै। अब देखो ये मात्र एक वर्ण का एक प्रत्यार है। अन्य सभी जो प्रत्यार होंगे द्विवर्ण, 2 वर्ण वाले प्रत्यार होंगे। 2 वर्ण वाले प्रत्यार हैं, मतलब जो प्रत्यार का जो संक्षिप्त शब्द है वो 2 वर्णों में होगा। प्रत्यार बताया था आपको, वर्ण समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को प्रत्यार कहा जाता है। वर्णों के समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को प्रत्यार कहा जाता है। ये रै है, ये आप पंचम सूत्र में देखेंगे। देखो पंचम सूत्र में रै है। अब ये रै है तो आपको बताया था यहाँ, ये इसमें आगे जो लय है, लय, ये इस लय में, इस लय में ये यहाँ से रे बनेगा और लय पर्यंत बनेगा। ये देखो ये यहाँ से बनेगा और इसके लय, ये रल हो जाएगा। रे और लय 2 वर्ण इसमें समाहित हो जाएंगे, रे और लय। इस प्रकार से आप अनेक प्रत्यार बना सकते हैं। पंचविंशति प्रत्यार आपका इसके बाद हो जाएगा झस प्रत्यार, ये भी आप बना सकते हैं। इसके बाद में आपका पंचविंशति प्रत्यार हो जाएगा झर प्रत्यार। इसके बाद में आपका षड्विंशति प्रत्यार हो जाएगा आपका झय प्रत्यार। झयो हो अन्य तरसाम, जरो जरी सवर्ण, इस प्रकार से होता है। सप्तविंशति प्रत्यार लिखेंगे अभी।
आगे का प्रत्याहार है झ के बाद में झल प्रत्याहार, झस प्रत्याहार, झस प्रत्याहार। इसके बाद में भस प्रत्याहार आपका बन जाएगा भस। एक और विंशति में आप बना लेंगे। इसमें बन जाएगा जस प्रत्याहार आपका बन जाएगा। आगे बन जाएगा आपका खर प्रत्याहार बन जाएगा। खर्व सानियो विसर्जनीय से सही। इस प्रकार से चय प्रत्याहार बन जाएगा। यदि कोई प्रत्याहार 2 बार लिख दिए जाएं तो उसको आप देख लेंगे। इसके बाद में हो जाएगा आपका बस प्रत्याहार बन जाएगा आपका बस। बस प्रत्याहार छोटा सा प्रत्याहार है, वहां से वहां तक बन जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं उंगम प्रत्याहार। इस प्रकार हो जाएगा मय प्रत्याहार, यय प्रत्याहार, यय प्रत्याहार हो जाएगा। रल प्रत्याहार हो जाएगा आपका। वल प्रत्याहार हो जाएगा आपका। मय प्रत्याहार हो जाएगा आपका। छऊ प्रत्याहार हो जाएगा आपका। अणु आपका यय, यय हुआ, हस हुआ, यम हुआ आपका, झस हुआ, खर हुआ, क्षय प्रत्याहार क्षय। सर प्रत्याहार आपका सर और सल प्रत्याहार। इस प्रकार से आप अनेक सभी प्रत्याहारों का अभ्यास कर सकते हैं। कोई प्रत्याहार 2 बार लिख दिया गया हो या कोई प्रत्याहार छूट गया हो तो ये आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मुझे ये पूर्णतः विश्वास हो गया कि आप सभी को माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।